नमस्कार। आज हम इतिहास की उस पन्ने को पलटेंगे जहां दिमाग ने ताकत को सीधी मात दी थी। ये सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है, बल्कि ये शिवाजी महाराज की उस जबरदस्त सोच की पड़ताल है जिसने एक बहुत बड़ी सल्तनत की चूलें हिला दी थी। और उनके सामने था अफजल खां। जैसा कि हमने पिछले हिस्से में बात की थी, स्वराज्य का सपना देखा जा चुका था। लेकिन यह सपना सिर्फ एक जमीन के टुकड़े का नहीं था, बल्कि यह दक्कन की आम जनता के लिए अपनी पहचान और सम्मान वापस पाने का सपना था। पर जानते हैं ना, किसी भी बड़े विचार को हकीकत बनाने की एक कीमत होती है, और शिवाजी महाराज का सबसे बड़ा इम्तिहान बस अब शुरू होने ही वाला था। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये मामला सिर्फ कुछ किले जीतने तक ही सीमित क्यों नहीं रहा और कैसे ये दक्कन की सबसे बड़ी ताकत आदिल शाही सल्तनत के लिए एक खुली चुनौती बन गया। देखिए, उस जमाने में दक्कन पर बीजापुर की आदिल शाही सल्तनत का राज चलता था। अब कहने को तो वो बहुत मजबूत थे, पर अंदर ही अंदर मामला थोड़ा ढीला था। अलग अलग सरदार आपस में ही उलझे रहते थे और इतने बड़े इलाके को संभालना भी कोई आसान काम नहीं था। और बस यही वो एक छोटी सी दरार थी जिसे एक दूर की सोचने वाला योद्धा पहचान सकता था। और शिवाजी महाराज ने इसी मौके को पकड़ा। उन्होंने एक एक कर तोरणा और राजगढ़ जैसे अहम किलों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। ये सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं था, नहीं, हर एक किला सल्तनत के कंट्रोल और उनके सप्लाई के रास्तों पर एक गहरा घाव था। आदिल शाही के लिए यह अब बर्दाश्त के बाहर था। ये उनके वजूद को सीधी चुनौती थी। और यहीं से शुरू हुई शिवाजी महाराज की पहली बड़ी परीक्षा। अब देखिए, जब कोई चुनौती सिर्फ एक छोटा मोटा विद्रोह नहीं रह जाती, बल्कि एक पैरेलल पावर सेंटर बनने लगती है, तो जो पुरानी सत्ता होती है ना, वो अपना सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल करती है। आदिल शाही ने भी बिल्कुल यही किया। इस बढ़ती हुई आग को हमेशा के लिए बुझाने के लिए आदिल शाह ने अपना सबसे बड़ा पत्ता फेंका, अफजल खान। अब ये खान साहब सिर्फ एक जनरल नहीं थे, वो क्रूरता, धोखेबाजी और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के उस्ताद थे। उनका मिशन सिर्फ शिवाजी को हराना नहीं था, बल्कि एक ऐसी मिसाल कायम करना था कि दक्कन में दोबारा कोई सिर उठाने की हिम्मत भी ना कर सके। ये जो मुकाबला था ना, ये दरअसल दो अलग अलग सोच की टक्कर थी। एक तरफ थे शिवाजी महाराज, जिनकी असली ताकत थी उनकी छापामार युद्ध नीति, इलाके के रग रग से वाकिफ होना, और एक मकसद जो लोगों को जोड़ता था, स्वराज्य। और दूसरी तरफ था अफजल खान, जिसकी ताकत थी उसकी विशाल सेना, ब्रूट फोर्स और उसका खौफ। ये लड़ाई असल में दिमाग और बाहुबल के बीच थी। तो सवाल यह है कि ये लड़ाई आखिर जीती कैसे गई? इसका जवाब मैदान जंग से बहुत पहले शिवाजी महाराज के दिमाग में तैयार हो चुका था। चलिए प्रतापगढ़ की उस शानदार रणनीति को समझने की कोशिश करते हैं। शिवाजी महाराज का एक ही नियम था, जंग होगी तो हमारी शर्तों पर। वो ये अच्छी तरह जानते थे कि खुले मैदान में खान की भारी भरकम फौज से जीतना लगभग नामुमकिन है। तो उन्होंने जंग का मैदान खुद चुना, प्रतापगढ़ के वो घने घुमावदार जंगल। एक चाल थी जिसने खान की सबसे बड़ी ताकत यानी उसकी बड़ी सेना को ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया। उनका प्लान एक कमाल का ट्रैप था, जिसकी कई परतें थीं। पहली परत, इलाका। खान को खींचकर ऐसी जगह ले आओ जहां का हर पेड़, हर पत्थर शिवाजी के सैनिकों का दोस्त हो। दूसरी परत, कूटनीति। मीटिंग की शर्तें ही ऐसी रखीं कि खान को मजबूरन अपनी ज्यादातर फौज पीछे छोड़नी पड़ी। और तीसरी, सबसे जरूरी परत, तैयारी। वो जानते थे कि धोखा हो सकता है, इसलिए कपड़ों के नीचे छिपा था कवच और हाथों में थे मशहूर वाघनख। ये सिर्फ तैयारी नहीं थी, ये दुश्मन से एक नहीं 10 कदम आगे की सोच थी। और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। जैसे ही अफजल खान ने धोखा देने की कोशिश की, उसका सामना शिवाजी महाराज की तैयारी से हुआ। उस दिन प्रतापगढ़ में सिर्फ एक सेनापति की हार नहीं हुई थी, नहीं, ये उस सोच की जीत थी जो कहती है कि सही रणनीति एक बड़ी से बड़ी सेना पर भी भारी पड़ती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस एक जीत ने दक्कन की पूरी सियासत का नक्शा ही बदल दिया। चलिए समझते हैं कि इसका असर कितना गहरा और कितना दूर तक हुआ। अफजल खान की हार सिर्फ एक मिलिट्री हार नहीं थी, ये आदिल शाही के कभी न हारने वाले रुतबे पर एक जोरदार तमाचा था। पूरे दक्कन में एक मैसेज बिल्कुल साफ चला गया, मराठा ताकत अब कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक हकीकत है। और तो और, खान की सेना से जो हथियार, खजाना और घोड़े मिले, उसने स्वराज की सेना को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कर दिया। प्रतापगढ़ की जीत ने एक ऐसा मोमेंटम बनाया जैसे एक डोमिनो के गिरने से बाकी सब गिर जाते हैं।
इसके फौरन बाद कोल्हापुर की लड़ाई में जीत मिली, फिर पन्हाला जैसे स्ट्रेटेजिक किले पर कब्जा हुआ। एक जीत ने आत्मविश्वास और ताकत की ऐसी लहर पैदा कर दी कि स्वराज्य का विस्तार दुगनी रफ्तार से होने लगा। तो अब स्वराज्य सिर्फ एक सपना नहीं था, सिर्फ एक विचार नहीं था, ये एक जीती जागती, फैलती हुई राजनैतिक और सैन्य हकीकत थी। दक्कन में शक्ति का संतुलन अब तेजी से बदल रहा था। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब भी शक्ति का संतुलन बदलता है तो सबसे बड़ी ताकत का ध्यान उस तरफ जरूर जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब दक्कन में एक नई ताकत इतनी तेजी से उभर रही थी, तो दिल्ली में बैठा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, भला कब तक चुप बैठता? शिवाजी महाराज की ये जीत की खबरें अब सिर्फ बीजापुर तक ही नहीं, बल्कि दिल्ली में बैठे मुगल बादशाह औरंगजेब के कानों तक भी गूंज रही थीं। औरंगजेब के लिए दक्कन में एक आजाद ताकत का इस तरह उभरना सीधे सीधे उसकी बादशाहत को चुनौती थी। और बस यहीं से उस महासंघर्ष की नींव पड़ी जिसे इतिहास शिवाजी और औरंगजेब टकराव के नाम से जानता है। ये सिर्फ दो बादशाहों की जंग नहीं थी, ये दो विचारधाराओं की टक्कर थी। और इस कहानी में आगे क्या है? आगे है आगरा की वो ऐतिहासिक मुलाकात, भरे दरबार में स्वाभिमान का वो इम्तिहान और इतिहास का सबसे हैरत अंगेज पलायन। लेकिन वो कहानी अगली बार।